आज हम लोग प्रश्नावली 2201 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हम लोग तो इसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कैसे बनाना है बना चुके हैं कि 19 और 9 को जोड़ देंगे, 19 9 28 होगा जो उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। लेकिन अगर यह सब्जेक्टिव आ जाए और हमें इसे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। हल करेंगे इसे। माना कि R1 बराबर 19 cm तथा R2 बराबर 9 cm। हमने क्या किया, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को R1 और R2 मान लिया। अब दोनों वृत्तों की परिधियों को निकाल लेंगे। तो पहले वृत्त की परिधि को C1 मान के निकालते हैं। तो C1 बराबर क्या होगा, तो 2 पाई R1, 2 पाई R1। अब अगर ऐसी परिस्थिति हमें दी गई हो तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यानी त्रिज्या दी गई हो और फिर त्रिज्या ही ज्ञात करना है तो हम ऐसे परिस्थिति में पाई का मान नहीं रखते हैं। पाई का मान नहीं रखने पर क्वेश्चन आसान हो जाता है और आसानी से बन जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। तो 2 पाई और R1 कितना है, तो 19 है। तो 19 यानी 19 दूनी 38, 38 पाई cm हो गया पहले वृत्त की परिधि। अब दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं C2। तो C2 क्या हो जाएगा, 2 पाई R2 हो जाएगा, यानी कि 2 पाई और गुने 9, तो 9 दूनी 18 पाई cm हो गया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। इसलिए अभिष्ट अर्थात जिस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, अभिष्ट वृत्त की परिधि, इसको हम C मान लेते हैं, बराबर दोनों का योगफल निकाल देंगे 38 पाई प्लस 18 पाई, तो कितना हो गया 56 पाई cm। तो उस वृत्त की परिधि कितनी हो गई, 56 पाई cm। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसलिए R बराबर, तो हम जानते हैं कि यदि C बराबर 2 पाई R होता है और हमें R ज्ञात करना हो तो 2 पाई यहाँ गुना में इधर भेज देते हैं, भाग में चला जाता है, यानी C/2 पाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C/2 पाई लिख देंगे। C कितना है, 56 पाई और बटा 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 2 से 56 28 से कट जाएगा, 28 दूनी 56 होता है, बराबर 28 cm। तो इसलिए अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या अट्ठाईस cm होगी। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना लिए हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm और 6 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हो अगर यह तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे। यानी हम पढ़े हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा कि दोनों त्रिज्याओं के वर्गों का योग निकाल करके और योग का वर्गमूल निकाल देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उस वृत्त की त्रिज्या पता लग जाएगी। जैसे 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 6 का वर्ग 36, 64 में 36 जोड़ देंगे 100, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। तो इस प्रकार से उस वृत्त की त्रिज्या 10 cm हो जाएगी। अब आइए, लेकिन अगर सब्जेक्टिव प्रश्न हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हल करेंगे उसका हम लोग। माना कि R1 इसको मान लेते हैं, R1 बराबर 8 cm तथा
R2 बराबर 6 cm। इसलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहते हैं, इसलिए इसको ए से सूचित कर लेते हैं। A1 बराबर क्या सूत्र होता है, तो पाई आर स्क्वायर। फिर जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमें त्रिज्या दी गई हो और त्रिज्या ही निकालना हो, त्रिज्या दी गई हो और त्रिज्या ही निकालना हो, तो वैसे परिस्थिति में हम लोग पाई का मान नहीं रखते हैं, पाई को वैसे ही लेके चल देते हैं। इसलिए यहाँ पाई इंटू 8 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ r जो है सो 8 है, R1 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 में पाई से, तो 64 पाई cm स्क्वायर, अर्थात पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। फिर A2 निकाल लेंगे हम, अर्थात दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो फिर पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 में पाई से गुना करेंगे, कितना हो गया, तो 36 पाई cm स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसलिए अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल, इसे हम लोग ए से सूचित कर लेते हैं, बराबर 64 पाई प्लस 36 पाई बराबर 100 पाई cm स्क्वायर। अर्थात क्या हो गया, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 100 पाई cm स्क्वायर हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, और हमें त्रिज्या अगर ज्ञात करनी हो तो पाई गुना में है, इधर भेज देंगे, भाग में चला जाएगा, यानी a बटा पाई हो जाएगा। और स्क्वायर जब हटाते हैं, r का स्क्वायर जब इधर भेजते हैं, तो यह आके रूट में चला जाता है, यानी रूट अंडर एरिया बटा पाई। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एरिया बटा पाई। तो एरिया कितना है, तो एरिया है 100 पाई, और डिवाइड करना है पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 100। 100 का वर्गमूल क्या होता है, तो 10। तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 10 cm। तो लिख देंगे अतः अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या 10 cm होगी। यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। जैसे मैंने आकृति को यहाँ बना रखा है, यह तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शा रहा है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं। इसमें केंद्र यानी कि यह केंद्र है, इससे बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। जैसे पहले क्षेत्र को गोल्ड कहा गया है, दूसरा को रेड, तीसरे को ब्लू, चौथे को ब्लैक और पांचवे को वाइट कहा गया है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अर्थात तीरंदाजी वाले लोग अगर तीर चलाते हैं तो इसमें जहां लगता है उसके अनुसार उनको अंक दिया जा सकता है, 10, 20, 30 जो भी अंक हो। फिर क्वेश्चन कह रहा है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 cm है, और गोल्ड अंक जो है क्षेत्र वाला जो व्यास है, इसका व्यास 21 cm है। इसके त्रिज्या को हमने R1 माना है, इसका व्यास 21 cm दिया गया है, और गोल्ड क्षेत्र जो है सो वृत्ताकार है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 cm चौड़ी है, और प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई कितनी है, तो 10.5 cm। जैसे इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है, तो 10.5 cm है। उसी प्रकार से इस पट्टी की भी चौड़ाई 10.5 cm है। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है, तो 10.5 cm है। इस पट्टी की भी चौड़ाई 10.5 cm है। क्वेश्चन कह रहा है, अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसमें देखिए, यह गोल्ड वाला क्षेत्र जो है सो पूरा वृत्ताकार है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र जो है वह वलयाकार है। हमें वहां वलय का क्षेत्रफल, अन्य चारों में हमें वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, लेकिन गोल्ड वाले क्षेत्र के लिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आइए हल करते हैं इसे हम लोग।
तो लिखेंगे दिया है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास बराबर 21 cm, इसलिए इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी R1 माना गया है। गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या को R1 और रेड क्षेत्र तक की त्रिज्या को R2, फिर ब्लू तक के त्रिज्या को R3, ब्लैक तक के त्रिज्या को R4 और वाइट तक के त्रिज्या को R5 माना गया है। अब यहाँ पे R1 हम लोग इससे निकालेंगे, यानी 21/2 cm हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो होती है सो व्यास की आधी होती है। इसलिए गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई R1 स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और R1 21/2 है, जिसे हम लोग 10.5 cm भी लिख सकते हैं। तो इसे 10.5 cm से हम लोग गुना कर लेते हैं 2 बार, क्योंकि स्क्वायर करना है। 7 से 10.5 कट जाएगा 1.5 से, कि नहीं, और इसके बाद हम इसको गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 22 में अगर 1.5 से गुना करते हैं तो 22 डेढ़े 33 होता है, और 33 से गुना 10.5 में कर लेते हैं तो 33 पचे 165, हाथ में लगा 16। 33 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 16 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का 6 फिर 1 कैरी हो जाएगा, और 33 से 1 में गुना करेंगे, 33 से कम 33 और हाथ का 1 34। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ बचा है, वहीं यहाँ लगा देंगे, क्योंकि यहाँ वाला दशमलव जो है 22 में जब 1/5 से गुना किए तो 33 हो गया है, उसमें दशमलव नहीं बचा है, तो इसलिए 346.5 cm स्क्वायर हो गया। यानी हम लोग गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब हम लोग रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रेड क्षेत्र जो है सो वलयाकार है, हमें यहाँ वलय का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसे हम लोग। अब हम लोग रेड क्षेत्र के लिए देखेंगे, तो लिखेंगे रेड क्षेत्र के लिए R1 तो 10.5 से हम अभी निकाले थे हम लोग, तथा R2 बराबर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो प्रत्येक पट्टी जो है सो 10.5 cm चौड़ा है, इसलिए 10.5 cm इसकी त्रिज्या और इसकी चौड़ाई को जोड़ना पड़ेगा। तो 10.5 cm इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 cm हो गया। यानी बड़ी त्रिज्या जो हो गई 21 cm और छोटी त्रिज्या 10.5 cm। और हमें रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। रेड क्षेत्र जो है सो वलयाकार है, इसलिए वलय का क्षेत्रफल हमें लिखना पड़ेगा। इसलिए रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। यानी कहने का तात्पर्य हो गया पाई का मान 22/7 और गुने R2 कितना है 21 है और R1 कितना है तो 10.5 है। तो 21 में जब 10.5 को जोड़ देंगे तो 21 10 31 31.5 हो जाएगा और गुने R2 माइनस R1 करेंगे, यानी 21 में से R2 कितना है 21 है, 21 में से जब 10.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10.5 ही बचेगा। अब इसको हम लोग कटा लेंगे, 7 से इसको कटा देते हैं तो 1.5 मरतबे कटेगा और 1.5 से इसमें गुना कर लेते हैं। जब 22 में 1.5 से गुना करेंगे तो 22 डेढ़े 33 होता है, 33 हो गया और 33 से 5 में गुना करेंगे तो 33 बचे 165, 165 का 5 16 हाथ में, फिर 33 से कम 33, 33 और 16 कितना हो गया 49, 49 का 9 हाथ में लगा 4, 33 या 99 और 4 103।
अर्थात अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक बचा है, क्योंकि इसका दशमलव तो समाप्त हो चुका था, तो इसलिए 1039.5 cm² हो जाएगा। अर्थात हम लोग रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। कितना आया है? तो 1039.5 cm²। अब आइए ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे। अब हमें ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ब्लू क्षेत्र के लिए। अब ब्लू क्षेत्र भी कैसा है? तो वलयाकार है। जब ब्लू क्षेत्र वलयाकार है तो हमें इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, यानी हमें ब्लू तक के क्षेत्रफल में से रेड तक के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, यानी इस वलय का क्षेत्रफल हम लोग निकाल पाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें R3 और R2 की आवश्यकता होगी। अब R1 की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ की बड़ी त्रिज्या जो है सो R3 है और छोटी त्रिज्या R2 है, यानी इस पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को यानी R2 तक के यानी रेड तक के क्षेत्रफल को घटाना होगा। कहने का तात्पर्य है कि ब्लू तक के क्षेत्रफल में से अगर हम रेड तक के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तब जाकर के हमें ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल पता लग पाएगा। इसलिए इस ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में R2 और R3 हमारी मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं R3 क्या हो जाएगा। तो R3 R2 में इस R3 वाले पट्टी की चौड़ाई 10.5 जोड़ने से मिलेगा। तो R2 अभी हम निकाले थे कि 21 आया था, तो 21 में जब 10.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31.5 हो जाएगा। और 31.5 से हम R3 निकाल लिए और R2 तो हम जानते ही हैं कि 21 cm है R2। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। इसलिए ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर वलय का क्षेत्रफल यानी पाई इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 माइनस R2। अब पाई का मान 22/7 इंटू R3 प्लस R2। R3 कितना है? 31.5 है और R2 कितना है? तो 21 है। तो 31.5 में जब 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 × 2 = 52.5 हो जाएगा। तो यह 52.5 हो गया। और 31.5 में से जब 21 को घटाएंगे तो फिर से 10.5 आ जाएगा। और हम लोग 7 से 10.5 को कटा देंगे तो 1.5 मरतबे कटेगा। और 1.5 का अगर 22 से गुना करेंगे तो फिर से 33 आ गया। और 33 का गुना इससे करेंगे हम लोग तो 33 × 5 = 165, 16 कैरी होगा। और 33 दूनी 66, 66 में जब 16 को जोड़ेंगे तो 66 × 6 = 72, 10 82, 82 का 2 8 कैरी हो गया। और 33 × 5 = 165, 8 173। फिर यहाँ पे देखें कि ये तो दशमलव खत्म हो गया था, एक ही दशमलव बचा, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 1732 cm²। तो इस प्रकार से हम लोग ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। आइए अब ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसमें हमें R4 और R3 जो होगी सो हमारी सहायता करेगी। आइए देखते हैं। अब हम लोग ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ बड़ा R की भूमिका में R4 है, R4 जो है सो बड़े R की भूमिका में है और छोटे R की भूमिका में R3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ ब्लैक अंक तक के क्षेत्रफल में से
हमें ब्लू अंक तक के क्षेत्रफल को घटाना होगा, तब जाकर के इस वलय का क्षेत्रफल हम लोग निकाल पाएंगे। यानी इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी R4 तक के क्षेत्रफल में से R3 तक के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो पाएगा। आइए देखते हैं ब्लैक अंक वाले क्षेत्र के लिए। यहां पे R4 जो होगा वह R3 में 10.5 को जोड़ने से मिलेगा। R3 हम लोग निकाले थे पिछली बार, 31.5 आया था, इसमें 10.5 को जोड़ देंगे तो R4 निकल जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा? 42 cm। कितना हो जाएगा? 42 cm। तथा R3 है जो पिछली बार निकाले थे हम लोग, 31.5 cm आया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R4 प्लस R3 इंटू R4 माइनस R3 हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7 गुने R4 प्लस R3, यानी 42 में 31.5 को जब जोड़ेंगे तो 42 और 31 कितना हो गया? 73 हो गया, 73.5 और गुने कितना? तो R4 माइनस R3, जब 42 में से 31.5 घटाएंगे तो 10.5 ही आएगा। तो फिर 7 से हम लोग 10.5 को काट देंगे, 1.5 से कट जाएगा और 1.5 का गुना 22 से फिर कर लेंगे, 22 डेढ़े 33 हो गया और 33 का गुना 73.5 में कर लेंगे हम लोग। तो 33 बचे 165, हाथ में लगा 16, 33 या 99, 16 115, 115 का 5 हाथ में लगा 11 और 33 सते 231, तो 231 और हाथ का 11 जुट जाएगा तो 242 हो जाएगा। और फिर दशमलव के बाद तो एक ही अंक बचा, ये दशमलव तो खत्म हो चुका था, इसलिए एक ही अंक बचा है, तो एक अंक हम लोग यहाँ लगा देंगे। इतना cm² आपको ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग ब्लैक अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, जिसका क्षेत्रफल आया है 2425.5 cm²। अब बचा है अंतिम क्षेत्र व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। आइए अब उसे भी निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे निकलता है। अब हमें निकालना है व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से R4 तक के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा, अर्थात व्हाइट अंक वाले तक के क्षेत्रफल में से अगर ब्लैक अंक वाले तक के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, यानी इस पूरे बड़े वृत्त में से यहाँ तक के वृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं, तो हमें व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं, व्हाइट अंक वाले क्षेत्र के लिए इसमें R5 हमें ज्ञात करना है। तो R5 R4 में जब 10.5 को जोड़ेंगे तो R5 निकल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई जो है 10.5 cm है। R4 पिछली बार निकाले थे 42 cm आया था और इसमें 10.5 को जोड़ देंगे तो 52.5 cm हो जाएगा। और R4 42 तो था ही, 42 cm, इसलिए व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R5 प्लस R4 इंटू R5 माइनस R4 इज इक्वल टू पाई का मान 22/7 गुने R5 में जब R4 को जोड़ेंगे,
यानी 52.5 में जब 42 को जोड़ेंगे तो 52 और 42 हो गया 94, 94.5 हो जाएगा, 94.5 और इसमें गुना करेंगे हम लोग कितना से, R5 माइनस R4 से, यानी 52.5 में से 42.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10.5। अब इसको गुना कर लेंगे हम लोग, तो 7 से 10.5 को कटा देंगे, यह 1.5 मरतबे कट जाएगा और 1.5 से 22 में गुना करेंगे तो यह 33 आएगा और 33 से जब 5 में गुना करेंगे तो 33 पचे 165, 16 हाथ में, 33 चौका 132 और हाथ में का जो 16 था उसको जोड़ देंगे तो 148, 148 का 8 और 14 कैरी हो जाएगा और 33 में हम गुना करेंगे 9 से तो 33 नवा 297 और 297 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 311। तो ये हो गया 311। फिर दशमलव के बाद कितना लगेगा, तो एक अंक, क्योंकि यह दशमलव तो खत्म हो चुका है, इसलिए व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल जो हो गया 3118.5 cm²। तो इस प्रकार से व्हाइट अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल जो हो गया 3118.5 cm²। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो बनकर कंप्लीट हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।